जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं संजय सर अपने YouTube चैनल किंग ऑफ केमिस्ट्री बाय एसके सर पे आपका स्वागत करते हैं। और आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th का पहली पार्ट केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का कोशिश करेंगे और आप इसको बहुत अच्छे तरह से पढ़ने का कोशिश कीजिए मेरे भाई, और उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले इसमें चर्चा किया है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है, उसके बाद आपको बखूबी समझ में आएगा। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए मेरे दोस्तों दो चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए दो चीज़, एक मेरे भाई अभिकारक, एक हमको प्रतिफल के बारे में जानना जरूरी है। पहले समझिए कि सर अभिकारक होता क्या है, प्रतिफल होता क्या है। अभिकारक को एनसीईआरटी लैंग्वेज में सर अभिक्रियक के नाम से जानते हैं, प्रतिफल को उद्योग के नाम से जानते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, प्रतिफल को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। अभिकारक और प्रतिफल एक का है, यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। मान लीजिए C+O2 एरो मार्क CO2, यानी CO2 तब आया है या तब बना है जब कार्बन और ऑक्सीजन आया है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन नहीं आता तो सर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। मतलब हम कहें सर तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमको अभिकारक और प्रतिफल का जानना बहुत ज़रूरी है, और इसको हम आपको समझाए भी हैं। एक बार और अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं। अभिकारक सर होता क्या है, प्रतिफल होता क्या है। अभिकारक का मतलब है कि जो पदार्थ भाग लेता है कथी में, तो रासायनिक अभिक्रिया में। फिर से बताते हैं भाई, जो पदार्थ भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में उसको अभिकारक कहते हैं। अगर भाग लेता नहीं तो ये बनता नहीं। तो फिर प्रतिफल का परिभाषा आता है कि सर जो पदार्थ भाग लेता है उसके फलस्वरूप बने नए पदार्थ आपका प्रतिफल बनाता है। कोई दिक्कत? एक बार और बताने की कोशिश करते हैं सर। या अभिक्रिया के द्वारा बने नए पदार्थ आपका सर क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। और यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया तब संपन्न होगा जब इस दोनों का गुण एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। एक बार और, अगर कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे जो भाग लिए इसका गुण अगर इससे मिल जाए तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। अगर गुण नहीं मिलेगा तब रासायनिक अभिक्रिया होगा। कोई दिक्कत? इसको फिर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई कि सर अब इसका परिभाषा क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया का। चलिए हम देखते हैं। कोई पदार्थ अकेले ही नए पदार्थ का निर्माण कर देता है अभिक्रिया करके, या कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों के समूह में आपस में अभिक्रिया करने के बाद नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज़ याद रखिएगा, जो सर अभिकारक का और प्रतिफल का गुण कभी मैच नहीं करता है, कभी नहीं मिलता है। यदि मिल जाए तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, नहीं मिला इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। चलो मेरे भाई, अब आगे हम बताते हैं। समीकरण बताने से पहले हमको पहले इसके बारे में कुछ जानना जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया हम समझा दिए, एक बार और बताएंगे इसका डिफिनीशन। सर इसका डिफिनीशन तो किताब में बहुत सारा लिखा है, लेकिन हम भी बोल सकते हैं बहुत सारी डिफिनीशन इसका देने का कि सर अभिकारक और प्रतिफल का गुण आपस में मैच नहीं करता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। या जब कोई अकेले पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए भिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक और बात मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, सर ये क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनता है उस चीज़ को इसमें हम जानेंगे कि सर क्रिया विधि क्या होता है। इसमें हम बहुत अच्छा से जानेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया की अच्छा से हम समझने के लिए एक कंडीशन को हम बताएंगे, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले जान लेते हैं मेरे भाई कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पहले अभिकारक का अणु जो है परमाणु में टूटता है, फिर आपका
वही परमाणु आपस में एकत्रित होकर पुनः संगठित होकर फिर प्रतिफल के अणु का निर्माण करता है। या हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि सर अभिकारक जो है यहाँ पे हम लिखें और यहाँ प्रतिफल जो बना बस समझ लीजिए। यानी अभिकारक के बंधन यानी अभिकारक के अणुओं के बीच जो बंधन है इसका टूटना और प्रतिफल के अणुओं के बीच नए बंधन का बनना ही आपका कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी दिया है, इसको याद करेंगे मेरे भाई। माम से याद रख लेंगे तो आपका रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो कैसे? अब देखिए, एम फॉर मॉलिक्यूल होता है सर, ए फॉर एटम होता है, ए फॉर एटम होता है, एम फॉर मॉलिक्यूल होता है। तो पहले अणु आपका एटम में टूटा, मतलब मॉलिक्यूल्स पहले एटम्स में टूटा, फिर एटम आपस में पुनः संगठित हुआ और फिर मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर दिया। इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। यानी रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि याद रखना है तो सर माम को याद रखिए, माम आपको याद रखिएगा ऑलरेडी रासायनिक अभिक्रिया क्रिया विधि आपका याद हो जाएगा। एक बात और हम कहेंगे आपको मेरे भाई, एम फॉर मॉलिक्यूल, ए फॉर एटम, ए फॉर एटम, एम फॉर मॉलिक्यूल। पहले अणु परमाणु में टूटता है, फिर परमाणु आपस में पुनः संगठित होता है, फिर आपका अणु का निर्माण करता है। इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। चलिए एक इस पर एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं सर, आप समझने का प्रयास कीजिए। H2 + Cl2 आपस में विक्रिया किया तो 2HCl बना। तो कैसे बना मेरे भाई? आपका H यहाँ पे जो है एक अणु में 2 परमाणु है, तो यहाँ पे H पर प्लस सिग्मा, एक H पर माइनस सिग्मा लगा दीजिए। फिर आपका Cl आपका 2 है एक अणु में, तो एक पर प्लस सिग्मा लगा दीजिए, एक पर माइनस सिग्मा लगा दीजिए। तो मेरे भाई पहला का प्लस दूसरे के माइनस से विक्रिया करेगा तो HCl बन गया, फिर दूसरा का माइनस पहला का प्लस के साथ विक्रिया करेगा तो HCl बन गया। HCl कितना HCl हो गया मेरे भाई? 2HCl हो गया। तो इसी को बताइए, पहले अणु परमाणु में टूटा, फिर परमाणु आपस में क्या हुआ सर? एकत्रित हुआ। एक बार फिर बताएंगे, पहले अणु परमाणु में टूटा, अणु पहले परमाणु में टूटा, फिर परमाणु आपस में एकत्रित हुआ और फिर ये मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया। तो इसको हम बोलते हैं सर रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि बोलते हैं। उम्मीद करते हैं और समझ में आया होगा और समझाने की कोशिश करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर होता क्या है।